नमस्कार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आइए जानते हैं अगले 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को। तो सबसे पहले खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा में पेश किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बजट 8वां बजट बताया जा रहा है। यूपी सरकार एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि योगी सरकार इस बजट में किसानों के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं शुरू करने जा रही है। यूपी सरकार के कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया गया। इसमें किसान, मजदूर, युवा साथी और गरीब महिलाएं, युवा साथी और बेरोजगार साथियों के लिए कई प्रकार के फायदे दिए हैं। इस बजट में कई प्रकार के फायदे आम नागरिकों को भी दिए जाएंगे। योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों में इस बजट में विकास की राह दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से बजट में पेश किए गए बजट को लेकर कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। बजट वर्ष समावेशी होगा। सरकार हर वर्ग में काम करने पर विशेष रूप से बजट देने वाली है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश किया। इसके बाद सभी सदस्यों के टेबलेट पर बजट को भी अपलोड किया जाएगा। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया इसमें अयोध्या का भी जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। यानी राम मंदिर बनने के बाद यूपी एकमात्र शहर होगा जो वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार किया जाएगा। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण होगा। 1500 एकड़ की भूमि पर एरो सिटी का विकास होगा। फ्यूचर एनर्जी पर सरकार ने 4000 करोड़ रुपए का एएमओ जारी किया है। इस योजना के तहत 7 स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में 24,000 करोड़ रुपए नई सरकारी योजनाएं लाई जाएगी और वित्तीय बजट में राज्य कोष में घाटे के तौर पर 3.46% घाटा देखने को मिला है। तो ये आज का यूपी का बजट इतना खास है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति के अनुसार 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी जाएगी। प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बढ़ाकर 84 टन मीट्रिक बना दिया गया है। और वर्तमान में सरकार की ओर से खेती करने के नए आधुनिक तरीके के यंत्र किसानों को दिए जाएंगे। इसके लिए 110 लाख टन से ज्यादा का अनुमान बताया जा रहा है। किसानों को सहकारी चीनी मिल में ननौता जनपद सहारनपुर की कार्य क्षमता सुधार की जाएगी और किसानों की गन्ने की उपज में बढ़ोतरी की जाएगी और किसानों को गन्ने की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान इस बजट में दिया है। तो सरकार खासकर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के भी नए निर्माण करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था सरकार की ओर से दी गई है। तो यूपी का बजट पिछले बजट की तुलना में काफी शानदार रहा है और ये सबसे बड़ा बजट है आज तक मोदी सरकार और योगी सरकार के कार्यकाल का 8वां बजट है, जिसमें 8 बजट पेश कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा बजट निकल कर आया है यूपी सरकार का ये 8वां बजट। इसके लिए 7,39,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और कुशीनगर की स्थापना के लिए सरकार भी 100 करोड़ रुपए अलग से प्रदान करेगी। साथ ही गरीब किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं उनको दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार पशुपालन से संबंधित लोन भी प्रोवाइड करने का भी ऐलान भी इस बजट में पेश किया है। साथ ही नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत भी सरकार ने 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में जारी की है। तो खासकर सरकार ने दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अलग से यह बजट व्यवस्था जारी की है ताकि राज्य में गो संरक्षण और निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निवारण हेतु सरकार जनपदों में 303 बड़े गो स्तर केंद्र भी स्थापित करने का भी ऐलान सरकार की ओर से जारी किया है। तो पशु नियंत्रण पर भी सरकार की ओर से विशेष फोकस दिया है। बजट वास्तव में काफी खासकर है। इसमें किसान मजदूरों को भी बड़ा फायदा दिया। सरकार का कहना है 78,000 करोड़ रुपए का बजट वर्तमान में जोखिम प्रबंधन और पशु बीमा योजना के तहत भी अलग से सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एका पार्क के निर्माण में नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट के माध्यम से मत्स्य संपदा योजना के तहत भी किसानों को दी जाएगी। और साथ ही सरकार ने सहकारी समितियों से ऋण लेने पर किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार 525 करोड़ रुपए का बजट में इसमें ऐलान जारी किया है। भंडारण क्षमता के अंतर्गत भी पैक्स में गोदामों के सुदृढ़ीकरण के लिए मरम्मत के लिए जो पुराने गोदाम है भंडारण क्षमता की उसके लिए सरकार ने
करोड़ रुपए का बजट व प्रस्ताव सरकार की ओर से जारी किया है। साथ ही किसानों की रबी फसलों में नुकसान होता है 2023-24 की तुलना में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां गेहूं के समर्थन मूल्य में 2125 रुपए सरकार की ओर से निर्धारित किया है। प्रदेश में 54,684 कृषकों के 2.20 लाख मीट्रिक टन पर गेहूं की क्रय किया गया, जिसमें सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में सरकार 466 करोड़ रुपए की लागत में सीधे भुगतान करने वाली है और खरीफ फसलों का भी मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। और साथ ही सरकार ने बताया रबी फसलों में जिन किसानों की बीमा की गई है और किसानों की फसलें खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023 और 24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। अन्नपूर्ति योजना के तहत सरकार की ओर से 17,661 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो यूपी का बजट खास तौर पर विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की विकास में विशेष तौर पर जोर दिया गया है। सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता के लिए राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन सेवा भी लंबे समय तक सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये अहम रहेगा मुद्दा। ये बजट वास्तव में काफी अलग निकल कर आया है। दीनदयाल योजना के तहत वाराणसी योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना ब्याज पर सरकार 3 वर्षों के लिए लोन प्रोवाइड करेगी। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार की ओर से जारी की गई है। तो सरकार साथ में छोटे छोटे जो उद्योग सेंटर है उनको भी विकसित करने के लिए सरकार की ओर से अलग से एक लोन प्रोवाइड किया गया है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं उनको यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से प्रबंध किए जा रहे हैं, कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए 1200 रुपए प्रत्येक छात्र के बैंक खातों में, उनके अभिभावकों के बैंक खातों में जारी करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि कक्षा 1 से 8 तक की सभी छात्र छात्राओं 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्रा हैं उनको निःशुल्क स्वेटर, जूता, मोजे जो भी सुविधाएं होती है उनके लिए 650 करोड़ रुपए का सरकार की ओर से बजट पारित किया गया है। तो इसलिए ये बजट वास्तव में छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष तौर पर मौका दिया गया है। जो गरीब परिवार से है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी विशेष तौर पर फायदा दिया जाएगा। और गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार की ओर से जारी की गई है। और 2024-25 में विद्यालयों की विकास में भी सरकार की ओर से स्मार्ट क्लास और आईटीसी लैब की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने 516 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था जारी की है। तो बजट के अंतर्गत शिक्षा का स्तर भी काफी सुधार किया जाएगा। और नरेगा मजदूरों के लिए भी सरकार ने, श्रमिक मजदूरों के लिए विशेष तौर पर यह बजट खास कर पेश किया गया है। शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान मजदूरों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए मत्स्य संपदा और दूध उत्पादन जैसी, और किसानों को कृषि उपकरण के लिए नए कृषि यंत्र सब्सिडी पर तौर पर देने के लिए सरकार ने यह बजट विशेष तौर पर पारित किया है। तो आप आज के इस बजट को विस्तार से देख सकते हैं और योगी सरकार के इस लाइव एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से, और साथ में सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर यूपी बोर्ड प्रमाण पत्र के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रमाण पत्र बल दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी जानकारी मिले। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों में ऋण लेने के लिए सरकार किसानों को ज्यादा ऋण भी उपलब्ध करवाएगी। तो इस प्रकार के कई फायदे हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि बजट का भाषण 2 घंटे से ज्यादा का समय है, इसलिए ये बजट विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। लेकिन आज का बजट खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, मजदूर, युवा साथी और जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं और सरकारी स्कूल में गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर फोकस दिया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बजट पारित किया गया योगी सरकार की ओर से। आपके लिए, यूपी सरकार की जनता के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी प्रदेश में ज्यादा होंगे। सरकार की ओर से बड़ा ऐलान जारी किया गया इस बजट के माध्यम से। तो आपको इस बजट के बारे में कितनी जानकारी है और कैसा लगा ये बजट, आपके कमेंट चैट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।